श्री महाप्रभु बालकों के साथ मरकट लीला करते हैं। एक टांग से चलना, घुटने टेक कर चलना, ये मरकट लीला है। आप इसके बड़े ही प्रेमी हैं। एक दिन श्री विश्वरूप जी भाई निमाई को गंगा घाट पर ले गए और वहां जाकर मरकट लीला करने लगे। श्री शची माता ललन को खेलते खेलते दूर नहीं जाने देती थी। आज ना मालूम खिलाड़ी किधर होकर निकल गए। इधर माता जी लाला को घर में ना देखकर क्रोध में भरकर लकड़ी लेकर दौड़ी। गंगा घाट पर पहुंचकर उच्च स्वर से पुकारने लगी, निमाई निमाई। श्री विश्वरूप ने देखा माता जी क्रोध भरी आ रही हैं। ये तो बालकों से श्री गंगा जी की रेती में लौटते हुए श्री विश्वंभर को छोड़कर छुप गए। खिलाड़ी ने भी देखा माता जी आ गई। आप धूल से लिपटे हुए भागते जाते हैं और माता की ओर तकते जाते हैं। आह, जिसके भय से काल भागता है वो आज माता के भय से भाग रहे हैं। स्वर्णांग गंगा रज से धूसरित ये छवि देखे सो जाने। खिलाड़ी को माता से पहले ही घर आकर सब बर्तन फोड़ तोड़ पटक कर विशाल नेत्रों से मोती के समान अश्रुपात बहाने लगे। माता आंगन में आकर देखती है कितने पुराने भाजन टूटे पड़े, परंतु ज्यों ही लाला पर दृष्टि जाती है सब भूल जाती है। लकड़ी फेंक कर कहती है, लाला बर्तन टूट गए तो टूटने दो, पर तुम मत रो। झट प्रभु को गोद में उठाकर मुख चूमती है। श्री विश्वंभर भी माता को प्रसन्न देख मुस्कुराते हैं। एक दिन श्री हरि मां की आंख बचाकर भाग आए और बालकों में खेलने लगे। खेलते खेलते बालू रेत से श्री गोपीनाथ जी का मंदिर निर्माण किया। उसमें बालू रेत की ही मूर्ति पधराई। आप प्रधान पुजारी हुए। श्री गोपीनाथ जी का पूजन कर आरती उतारी। अनंतर सबको चरणामृत प्रसाद देकर स्वयं भी पिया। फिर दौड़कर सब बालकों सहित गंगा जी में स्नान करने लगे। सबके मध्य में श्री श्री नवदीप चंद्र शोभायमान हैं। आपके पास बड़भागी बालक हैं। श्री पतित पावनी गंगा जी का जल श्री गौर हरि का अनूप रूप देखकर गति भूलकर लहरों द्वारा ललन को गोद में ले लेकर लड़ा रहा है। इधर श्री शची माता लाला को घर में ना देखकर गंगा जी की ओर दौड़ी। देखा श्री विश्वंभर गंगा में गुचकी लगा लगा कर खेल रहा है। स्नेहमयी जननी ने जोर से पुकारा, अरे प्यारे निमाई बेटा, कितनी देर घर से आए हुई, चलो भोजन करो। श्री गौर हरि भी माता की प्रेम भरी वाणी सुनकर दौड़कर माता की गोद में आ गए। माता के प्राण शीतल हुए। मुख चंबन कर बोली, अरे मेरे प्राण धन, मेरे सर्वस्व धन, मेरी आंखों के तारे, तेरे बिना मैं बेचैन हो जाती हूँ। मेरे लाल, तू मेरी आंखों के आगे ही खेला कर। अनंतर श्री गौरचंद्र को माता जी घर ले आई और थपक कर सुला दिया। श्री विश्वंभर सब बच्चों से चंचल है। माता जी ने अभी तो प्रातःकाल श्रृंगार किया था और आप घर से बाहर आकर मित्रों से मिलकर धूल धूसरित हो गए। कभी कभी दौड़े दौड़े नाना जी के घर पहुंच जाते हैं। आपकी नानी का नाम बिलासिनी देवी है। महाप्रभु के दो मामा भी हैं, एक योगेश्वर और दूसरे रत्नगर्भ। आपका इनमें बड़ा प्रेम है और उनको भी गौर चित्त चोर प्राणों से प्यारे हैं। नाना नानी को तो जब तक श्री गौर हरि इनके हाथ से नित्य आकर कुछ खा ना लें भोजन नहीं भाता, क्योंकि इन दोनों ने तो श्री विश्वंभर को ही अपना इस लोक और परलोक का धन जाना और माना है। वो देखो श्री गौर हरि आ गए। अरे ये तो हंसते हंसते नानी की गोद में जा बैठे। नानी जी मुख चूम कर लाला को श्री भगवान का प्रसादी मिष्ठान और नमकीन जो पहले से रख छोड़ा था खाने को देती हैं। प्रसाद तो निमाई बड़े प्रेम से पाते हैं। लोग खाते खाते ही खिलाड़ी को जाने कौन सा खेल याद आ गया, बिना हाथ मुंह धोए ही भाग गए। मार्ग में माता जी भी लाला को ढूंढती आ रही थी। पकड़कर श्री जगन्नाथ जी के पास ले गई। आप मध्याह्न काल में भोजन के लिए श्री लाल जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। लाला को देखकर उन्होंने अपने घुटने पर बिठाकर भोजन कराने लगे। श्री गौर सुंदर बड़भागी श्री मिश्र जी के घुटने पर बैठे भोग लगा रहे हैं। माता पिता इस छवि को देख देख कर मग्न हो रहे हैं। श्री विश्वंभर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री हरि का बाल चरित्र अनंत है। शेष महेश कोई भी इसका पार नहीं पा सके। महानुभावों ने जो लिखा है वो तो एक बिंदु मात्र है।
एक दिन श्री गौर हरि सायंकाल में शैया पर लेटे हुए थे। माताजी चाहती थी लाला दिन भर का खेल कूद में थका थकाया है, सो जाए तो अच्छा है, पर ये खिलाड़ी सोते सोते भी कुछ ना कुछ खेल करके ही सोते हैं। ये माताजी से एक कहानी नित्य सुनते हैं, आज भी चाहते हैं कि माताजी कुछ कहें। माताजी निमाई के मन का भाव जानती हैं, बोली पुत्र सुनो, पहले द्वापर युग में वसुदेव के बेटे बलदेव कृष्ण थे। महाप्रभु बोले तो सो लाला कंस राक्षस के भय से श्री नंद बाबा के ब्रज में यशोदा मैया के पास वाको वसुदेव जी छोड़ गए। कंस के बड़े बड़े दैत्य ब्रज में कृष्ण ने मार डाले और अपनी मधुर लीला से ब्रजवासियों को सुख दिया। रामकृष्ण ने मथुरा में जाकर कंस के मल्लों को मार डाला और कंस के केश पकड़कर खींचकर उसको पृथ्वी पर पटक दिया और आप उसके ऊपर चढ़ बैठे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मतलब मैं ही तो हूं। तो ये कहकर आपने अपनी आंखें लाल कर ली तो श्री हरि में वीर रस आ गया। माता जी घबराई, ये क्या हुआ? कहानी कही तो सुलाने के लिए थी, ये तो उल्टा नींद उचट गई। अनंतर जैसे तैसे लाला को शांत करके सुलाया। एक दिन श्रीमन महाप्रभु सो रहे थे। नारायणी देवी ने देखा श्री हरि के ऊपर सर्पराज अपने फणों से छत्र कर रहे हैं और प्रभु सर्प शैया पर शयन कर रहे हैं। देखते ही बोली, हाय हाय, निमाई सर्प पर सो रहा है। ये सुनते ही माता जी भागी आई। माता को देखकर सर्पराज अपने प्रभु को छोड़कर चला गया। माता जी ने विश्वम्बर को हृदय से लगाया, गरुड़ मंत्र का जाप किया। अहो, श्री अनंत प्रभु के चरित्र भी अनंत। निमाई चांद बड़े ही हठीले हो गए हैं, जो कुछ देखते हैं सोई मांगते हैं। कभी आकाशचारी पक्षी चाहते हैं, कभी चंद्रमा, कभी तारे, और ना मिलने पर रोने लगते हैं। जब सब मिलकर श्री हरि का नाम उच्चारण करते हैं तो हंसने लगते हैं। बस श्री हरि का यही काम है। आपने कीर्तन की विधि निकाल रखी है और नहीं मिलने पर रोने लगना, फिर श्री हरि कीर्तन से शांत होना। आहा, श्री जगन्नाथ का घर तो वैकुंठ बना हुआ है। श्री निमाई चांद अब 5 वर्ष के हैं, बड़े ही खिलाड़ी हैं। किसी के छोरे को नोच लेते हैं, किसी के बर्तन पटक देते हैं, किसी के बाल खसोट लेते हैं, लोग उलाहना लेकर आते हैं। ये तो नंद भवनी हो गया। ब्रज नागरी जैसे नंद दुलारे प्यारे कन्हैया के दर्शन को आती थी, वैसे ही नदिया नागरी भी श्री गौर सुंदर के दर्शन को आती है। उलाहने का तो नाम ही है। श्री शची माता बड़ी लज्जित होती हैं, क्योंकि वो बड़ी शांत वृत्ति की भोली भाली स्त्री हैं, और बेटा ऐसा चंचल चित्तचोर कि जिस गली में होकर आता है वो गली पीछे दौड़ी चली आती है। निमाई केवल भाई विश्वरूप से तो कुछ संकोच करते हैं, किसी और की धमकी में नहीं आते, कारण विश्वरूप उनका सब भेद जानते हैं। छोरे को कहीं पागल मत बना देना। विश्वरूप से ना रहा गया और माता से सत्य सत्य कहने लगे, अरे माँ, इनको कौन पागल कर सकता है, यही कृष्ण प्रेम में सब जग को मतवाला बनाएगा। तो माता जी विश्वरूप पर खींची। विश्वरूप भी स्नेहमयी जननी को वात्सल्य रस में श्री यशोदा मैया की तरह पगी देखकर चुप हो गए। एक बात जो और कहनी थी सो कह ना सके। बात यह है कि श्री गौर हरि माता पिता भाई बंधु सबका अभी उच्चिष्ट खा लेते हैं। त्रिभुवनपति दीन बंधु पतित पावन नारायण को माता झूठा खिलाती है, ये बात विश्वरूप जी को अच्छी नहीं लगती। एक दिन आप कह बैठे, माता तुमने विश्वम्बर को सामान्य बालक समझा है जो इसको सबका उच्चिष्ट खाते रोकती नहीं हो। माँ बोली, पुत्र तुम्हें क्या हुआ है? मेरे लाल के लिए हमेशा औंधी सीधी बातें करते रहते हो। वैष्णव संतों का उच्चिष्ट खाने से तो आयु बढ़ती है। तो श्रीमद विश्वरूप भी प्रछन्न अवतार की इच्छा और माता के माधुर्य भाव को जान गए। बाल्यावस्था से ही परम विरक्त महापुरुष हैं। प्रातःकाल अद्वैत सभा में जाते हैं, एक बार भोजन करने आते हैं, और वो भी तब जब विश्वम्बर दिगंबर माता की आज्ञा से बुलाने जाते हैं। सभासद भी विश्व मोहन श्री गौर सुंदर के दर्शन पाकर परम आनंद लाभ करते हैं, और ये भी इसीलिए जाते हैं। एक दिन श्री गौर हरि प्रातः काल से रुदन करने लगे। माता ने प्रसन्न करने के सब उपाय कर लिए, पर ये तो विचलते ही गए। सब नागरी और बालकों ने मिलकर श्री हरि कीर्तन किया। इस पर भी निमाई चांद शांत नहीं हुए। माता बोली, वत्स, आज क्यों माँ को दुखी कर रहे हो? मन की बात तो कहो। महाप्रभु बोले, माता जी,
जो मुझको प्रसन्न करना चाहती हो तो एक उपाय है। जगदीश्वर पंडित और हिरण्य भागवत दोनों एकादशी के व्रती हैं। उन्होंने श्री हरि के भोग के लिए बड़े बड़े पाक बनाए हैं। वो सब पाक जब मेरे भोग लगें तो राजी हूं। ये सुनकर माता नारायणी, सर्वजयी और मालिनी देवी आश्चर्य में रह गई। अनंतर माता जी भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे लक्ष्मीनाथ, हे करुणाकर, हे दया सागर, क्षमा कीजिए, आपके भोग की मेरे बच्चा इच्छा करता है। ये बालक नहीं जानता प्रभु के भोग लगाने पर ही भोग लेना चाहिए। अनंतर सर्वजयादेवी ने दोनों भक्तों को कहला भेजा तो वो इस कथा को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। बोले, जगन्नाथ पंडित के पुत्र श्री गोपाल जी हैं और गोपाल के अतिरिक्त भोग की इच्छा होनी छोटे बच्चे में क्या संभव है? कभी नहीं। तो जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत सब पाक थोड़ा थोड़ा लेकर श्री गोपाल के भोग लगाने आए। तो श्री हरि के भोग लगाया। गौर हरि भी भोग पाकर हंसने लगे। माता पिता पुरजन परिजन सब ने श्री गौर गोपाल को जब प्रसन्न देखा तो सब प्रसन्न हुए, कारण कि सब लोग इनके आनंद में ही आनंदित हैं। श्री निमाई चांद को भोग खाने में बड़ा प्रेम है। एक दिन एक ब्राह्मण गंगा किनारे शालिग्राम जी को बाल भोग लगा रहा था। दिगंबर श्री गौर हरि शनै शनै आए और पेड़ा मुख में धरकर भाग गए। एक दिन शची माता पुत्र की मंगल कामना से षष्ठी देवी का पूजन करने जा रही थी। मार्ग में हठी चंचल निमाई अपने संगी लड़कों की सेना लिए खड़ा था। माता को देखकर दौड़े नागरीगण श्री बाल ब्रह्म की अपूर्व छवि का दर्शन करती जाती है और माता जी के साथ में मंगल गीत भी गाती जाती है। वो भी माता के अंचल से लटक गए और बोले, माँ कि क्या ले जा रही हो? माता जी बोली, मेरे अंचल के धन, मेरे वत्स, मेरे लाल, ये तेरे मंगल के लिए षष्ठी देवी का भोग है, जो नवद्वीप में वट वृक्ष के नीचे बैठी नगर भर के बच्चों का कल्याण करती है। लाल, तू भी चलकर माता का दर्शन करा। निमाई बोले, अरे माँ, मेरे को भोग बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा खा लूं फिर माता को भोग लगाना। तो माता बोली, चुप, फिर मत कहियो, माता बुद्धिदाता रुष्ट हो जाएंगी। तो निमाई ने उछल कर अंचल खींच कर भोग नीचे कर लिया और प्रसाद की लूट बोल दी। तो नागरी खड़ी खड़ी हंसती है और कहती है, माता जी, मालूम होता है आपने विश्वम्बर को श्री बाल गोपाल का प्रसाद खाकर जना है, तभी तो ये प्रसादी भक्त हो गया, किसी भी देवी देवता का प्रसाद छोड़ता ही नहीं। देखो तो कल्लों में कितना भरा है। माता निमाई से बोली, अरे ढीठ, ठहर तो सही। माता रानी का भोग खाने वाले निमाई बोले, माँ, मैं ही देवताओं का भी देव हूँ, देवी का स्वामी हूँ, मेरे को सब भोग खिलाया कर। तो श्री हरि माता को अपना सत्य स्वरूप बताते हैं, पर धन्य स्नेहमयी जननी, वो तो अपना पुत्र ही मानती है। मालिनी देवी संग में है। माता के लिए झट दूसरी पूजन सामग्री ले आई। तो माता ने जाकर षष्ठी देवी का पूजन किया, बार बार मस्तक नवाकर विनय की, हे परमेश्वरी, मेरा बालक अबोध है, आप क्षमा करना, कि आयु बुद्धि बल बढ़ाना आपका ही बच्चा है। माता को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ। निमाई को पकड़कर दंडवत कराई, सब वृद्ध स्त्रियों से आशीर्वाद मांगा। माताओं, तुम सब मिलकर लाला को आशीर्वाद दो, जिससे माता जी का अपराध ये ना हो। ये सब देखकर ललन हंसने लगे। अब इनकी हंसी को कौन समझे? तो माता ये जानकर कि निमाई हंसी कर रहा है, रोष भरी लाला की ओर दौड़ी। लाला और भी जोर से हंसते हंसते भाग गए। माता ने समीपस्थ वृद्धा स्त्रियों से कहा, माताओं, ये बड़ा ढीठ हो गया है, एक विश्वरूप को छोड़कर और किसी से डरता ही नहीं। जैसे तैसे लाला को पकड़कर माता घर ले गई। स्वामी से सब बातें कही और कहा, स्वामिन, बालक के मंगलार्थ श्री हरि का विशेष पूजन किया करो। मिश्र जी बोले, गृहिणी, लड़के को ये देव प्रसाद खाने का अभ्यास ठीक नहीं पड़ा है, हमारे तो सहायक श्री दामोदर ही हैं, वो रक्षा करेंगे। एक दिन श्री हरि नदिया के बड़भागी बालकों में खेल रहे थे। वैद्यराज श्री मुरारी गुप्त श्री गुरुदेव गंगादास जी के यहाँ से पढ़कर आ रहे थे। आयु में श्रीमन महाप्रभु से लगभग 15 वर्ष बड़े हैं, बड़े कट्टर वेदांती हैं। आप एक स्वाध्यायी के साथ सो अहम तत्वम मसी कि बड़े जोर जोर से सिर हाथ हिला हिलाकर बातें करते चले आ रहे थे। बाल ब्रह्म श्री गौर हरि मुरारी गुप्त के पीछे पीछे वैसे ही सिर और हाथ हिला हिलाकर नकल करते हुए चलने लगे। देखा देखी और बालकों ने भी ऐसे ही किया। तो मुरारी गुप्त ने पीछे फिरकर देखा कि गौरचंद्र अपनी सेना के लिए शोर करते आ रहे हैं। ये देखकर वैद्य जी को बुरा लगा।
शचीनंदन से बोले, धूर्त, तू अपनी कुचेष्टा से अपने माता पिता को भी लज्जित करता है। तो श्री हरि भी ये सुनकर क्रोधान्वित होकर बोले, मुरारी, अब तो जाओ, आज भोजन करने के समय तुम्हें उचित उपदेश दूंगा। तो अनंतर श्री गौर हरि ने भ्रिकुटी प्रदर्शन कर मुरारी को तका तो ये तीक्ष्ण छुरी मुरारी के हृदय में घुस गई। बात करना भूलकर श्री बाल गौरांग की अनुपम छवि का मनन करते करते वो अपने घर आए। भोजन का समय हो गया है, थाल तैयार है। मुरारी चौक में पधारे ही हैं कि सहसा उनके कान में मीठा मीठा शब्द आया, मुरारी मुरारी। मुरारी संभ्रम देखते हैं, वही गौर सुंदर दिगंबर वेश में चले आ रहे हैं। अरे वो तो पास में ही चले आए। मुरारी चकित होकर अनूप रूप का श्री चरणों से लेकर ललाट पर्यंत दर्शन करते हैं। श्री हरि मुरारी के थाल में मूत्र करके बोले, लो बेटा, ये श्रुति का अर्थ है जो तुम पढ़ रहे थे कि सब कुछ ब्रह्म ही है। तत्पश्चात निशंक होकर नाचने लगे और कहते हुए कि ऐ मेरे जन्म जन्म के दास हनुमान, क्यों भूलता है, अंतर्ध्यान हो गए। तो श्री मुरारी गुप्त भी अपने जन्म जन्म के इष्ट देव को पाकर प्रेमानंद में मग्न हो गए और प्रेम के मद में चूर हुए हुए श्री जगन्नाथ मिश्र के घर की ओर चले। यहाँ लाला माता की गोद में विराजमान है। श्री मिश्र जी घर के काम छोड़कर संसार से पार करने वाली छवि को निहार रहे हैं। उसी समय श्री मुरारी गुप्त पधारे और झटपट श्री लाल जी के चरणों में गिरते हुए दृष्टिगोचर हुए। धन्य है, चिरकाल में स्वामी सेवक का मिलन हुआ है। नटराज माता की गोद में छुप गए। माता ने कहा, अहो मुरारी, तुमने ये क्या किया? मेरे लाला को दंडवत करना आपके योग्य नहीं। मुरारी बोले, माता, आपको धन्य है, आप इनको साधारण बालक न समझो, ये तो जगपालक भगवान है। तो श्री हरि ने चातुर्य से मुरारी को बताया कि भेद मत खोलो। तो भेद खुलने से नट का नाटक बिगड़ जाता है। तो ये सब नीचे नीचे मुस्कुराकर भक्त को पढ़ा दिया। तो मुरारी आज से भक्ति पथ के पथिक हो गए। वहां से प्रस्थान कर मुरारी श्री अद्वैत प्रभु की सभा में पधारे, जहां श्री अद्वैत प्रभु भक्त वृंदों सहित श्रोता हैं और अल्प वयस्क द्विजराज श्रीमद विश्वरूप जी वक्ता हैं। श्री मुरारी का श्री भक्ति सदन में आज प्रथम प्रवेश है। मुरारी प्रेम अश्रुओं की गंगा से सभा को पावन करते हुए दंडवत करते हैं। श्री अद्वैत प्रभु नगर माननीय श्री मुरारी को दंडवत करता देखकर उठे और पास बिठाया। भेद मालूम हुआ कि मुरारी आज स्वामी की पकड़ में आ गए। एकांत में श्री अद्वैत प्रभु और मुरारी जी की खूब बातें हुई। श्री अद्वैत प्रभु ने तो हुंकार ध्वनि द्वारा श्री हरि को बुलाया ही है। आज मुरारी के आनंद की सीमा नहीं है। वो परम आनंद में मग्न है, कारण कि आज उनको परम धन मिल गया है। माता पिता को ये बात अच्छी नहीं लगती कि जो इनके लाला को लोग श्री भगवान बताते और मानते हैं। इस बात से बहुत चिढ़ते हैं, कारण कभी बच्चे पर श्री हरि रुष्ट ना हो जाए। मन में विचारते हैं, कहाँ हमारे लाला, कहाँ श्री भगवान। फिर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे नारायण दीन बंधो, हम तो तेरे ही दास हैं। ये बालक आपका ही दिया हुआ है, क्षमा करना, हमारे लाला को चिरायु करना। धन्य है इस माधुर्य भाव को, इसके स्वाद को तो प्रभु के अंतरंग भक्त ही जान सकते हैं। श्री शचीनंदन अब 6ठे वर्ष में है। मिश्र जी शुभ मुहूर्त विचार कर विद्या आरंभ कराते हैं। आहा, माता ने श्री लाल जी का खूब श्रृंगार किया है। पंडित गण श्री हरि से श्री गणेश जी का पूजन कराते हैं। श्री विश्वंबर की आज अनुपम छटा है, कारण कि अनूप रूप तो है ही, तिस पर माता ने आभूषणों से सजाया है। मृदु मुस्कुराते हुए अपने सखाओं को संग लेकर सर्वदेव शिरोमणि श्री गणेश आदि देवताओं की पूजा करते हैं। नागरी मंगल गीत गा रही है। इस तरह बड़े समारोह के साथ विद्या आरंभ संस्कार संपन्न हुआ। पंडित मंडली ने मन भाई दक्षिणा पाई। सौभाग्यवती स्त्रियों का माता ने दान मान से पूजन किया। लाला के हाथ में पट्टी और भोग खड़िया की दवात देकर विष्णु और सुदर्शन पंडित की पाठशाला में बिठाया। निमाई चांद अक्षरों का अभ्यास करते हैं। आहा, श्री हरि अ आ का खा गा घा वर्ण कैसे मधुर उच्चारण करते हैं। जो ये शब्द सुनते हैं उन सारे नर नारियों को धन्य है। वो माधुरी तो अनूप। श्री हरि ने एक ही दिन में
अकार से क्षकार तक सारे अक्षर लिख लिए। श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर ने शची मां से कहा, प्रिय, तेरा बेटा बड़ा पंडित होगा। श्री हरि प्रातः काल ही पाठशाला में विद्यार्थियों के संग जाते हैं, पढ़ने में बड़ा ध्यान रखते हैं। एक दिन श्री विश्वंभर प्रातः काल पाठशाला में गए। गुरुजी और गुरु पत्नी को प्रणाम करके पट्टी पर जो का खा इत्यादि लिखा था उसे सिर हिला हिलाकर घोटने लगे। कुछ देर पीछे सुमधुर वाणी में बोले, गुरुजी, इसको क क्यों कहते हैं? क्या सचमुच ये क ही है? आप सब के प्रति इस अक्षर को क ही बताते हो। अब किसी अक्षर को बताओ तो क ही बताना, और कुछ मत बताना। पंडित जी लड़के की बात नहीं समझे तो गुरु पत्नी अपने पति की निष्ठुरता देखकर श्री गौर हरि को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। तो श्री हरि हंसते हंसते फिर गुरु जी के पास गए। श्री गुरुदेव ने पट्टी पर श्री लिखकर निमाई को दी तो वेदकर्ता श्री हरि श्री को मिटाकर उसके स्थान पर क लिखकर नाभि पर रखकर सो गए और इस प्रकार गाने लगे, क ब्रह्मा मेरी नाभि से जन्मे हैं, क जो मेरा ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान मैंने उनको पढ़ाया है, क से सब वर्ण निकले हैं, क से संसार है। फिर न जाने गुरुजी हमको क्यों ताड़ना करते हैं। हमने तो ठीक कहा था, जिस विद्यार्थी ने क पढ़ लिया, जान लिया, अब उसको और कुछ पढ़ना जानना बाकी ही नहीं रहा। तो गुरु जी निमाई की बड़बड़ सुनकर धमकते हुए बोले, इस जगन्नाथ के पुत्र को पाठशाला में लेकर तो मेरे भाग खुल गए। बड़ा ढीठ छोरा है, इसकी बात ही समझ नहीं आती क्या कहता है। विचार करते करते मेरा तो सिर घूमने लगा। फिर लड़कों से बोले, अच्छा चलो जाओ, आज सबकी छुट्टी, हम आज इसके पिता से कहेंगे कि ये छोरा हमारे बस का नहीं। तो निमाई की कृपा से सब बच्चों की छुट्टी हो गई। अपनी अपनी पट्टी लेकर बाहर आते ही हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल की तान उड़ने लगी। खेलते कूदते निमाई घर आए। माता ने माखन मिश्री मिलाकर खाने को दिया। लाला पढ़कर आए हैं, इससे माता को बड़ा आनंद है। मध्याह्न में मिश्र पुरंदर आए और ललन को खूब प्यार किया। श्री बाल गौर श्रीमन महाप्रभु का जैसा खेलने में मन है उससे अधिक पढ़ने में भी है। थोड़े दिन में निमाई कृष्ण मुरारी मुकुंद माधव बनमाली गिरधारी आदि भगवत नाम अच्छी तरह सीखने लगे। तो एक दिन प्रातःकाल श्री गौर हरि मित्र मंडली सहित गुरुजी के पास गए। दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। गुरुदेव विश्वंभर की चंचलता से बड़े घबराते थे। विचार करते हैं, जन्म भर में ऐसा लड़का मैंने कोई नहीं पढ़ाया, जैसा ये अल्प आयु में ही कठिन कठिन समस्याएं पूछता है। न जाने इसमें ये वेदांत रहस्य कहाँ से स्फुरित होता है, हमारे तो इसकी बात समझ में नहीं आती। इसी अवसर पर चंचल निमाई बोल उठे, गुरुजी, जो बालकों को पढ़ाना होता है वो पाठ तो हमारा समाप्त हो गया, अब तो हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो गुरुजी प्रसन्न होकर बोले, बेटे, तुम्हें पढ़ाने की विद्या अब हमारे में नहीं है, अब तुम्हारे पिताजी से कहेंगे वो तुम्हें पंडित प्रवर श्री गंगादास जी की पाठशाला में भर्ती करा दें। तो अगले दिन सुदर्शन पंडित ने जगन्नाथ जी से जाकर कहा, महाराज, आप अपने पुत्र को कहीं और पढ़ाइए, हमारी पाठशाला की पढ़ाई तो वो पढ़ चुका। सुदर्शन मिश्र जी के पुरोहित हैं। मिश्र जी जान गए कि ये निमाई के चंचल स्वभाव से घबरा गए हैं। कहने लगे, पंडित जी, विश्वंभर पढ़े या ना पढ़े इसकी आवश्यकता नहीं है, आप तो बस मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए जिससे ये बुद्धिमान, चिरंजीवी और सबको सुखदायक हो। श्री शची नंदन अपनी मंडली सहित पाठशाला जा रहे हैं। आहा, आपकी रूप छटा कितनी मधुर है। जहां आप भुजाओं में बसना घालकर, हाथ में मसी पात्र लेकर साथियों सहित हंसते कूदते चलते हरि बोल हरि हरि बोल मधुर ध्वनि के साथ नृत्य करते हैं, वहां दर्शक गण अपना मन प्रभु की रूप माधुरी अवलोकन में लगाकर अपने आप को भूल जाते हैं। देखो, वणिक के हाथ में तराजू ही रह गई, नेत्र तो वो श्री गौर हरि में लग गए, अब सौदा कौन तोले। और देखो खरीदने वाला क्या मांग रहा है, अजय निमाई चांद दे दो। अरे हम तो पागल हो ही रहे थे। ये देखो पंडित जी श्री गंगा स्नान करके आए हैं, कैसे बच बच कर चलते थे, अब तो चाल ही भूल गए। अब कौन कौन लोग पंडित जी को छू रहे हैं। ठीक है, पंडित जी का ध्यान श्री गौर हरि में है। अरे नागरी, श्री गंगोदक की भरी गगरी लिए तू कब की खड़ी है, होश कर, सावधान हो। बहन, होश तो श्री विश्वंभर ने मीठी मीठी बोली में हरि हरि की ध्वनि सुनाकर ही हर लिया। नवद्वीप वासी नर नारियों का जो नित्य इस छवि को निहारते हैं, धन्य है। श्री गौर हरि को देखकर
गुरुजी अब बड़े आनंदित होते हैं। यद्यपि ये चंचल चितचोर है तो भी गुरुदेव को प्रिय लगते हैं। अब निमाई चांद बड़ी चंचलता करते हैं। लड़कों का एक दल निमाई की टोली कहलाती है, दूसरी टोली प्रतिपक्षियों की है। परस्पर खूब युद्ध होता है, सब आनंदित होते हैं। श्री निमाई अन्य बालकों की अपेक्षा विशेष चंचल हैं। एक दिन आप एक कुत्ते का बच्चा पकड़ लाए। माताजी तो गंगा स्नान को गई थी। आपने पाक आलय में जहां गोबर से लीपा था उसको ले जाकर बिठा दिया। अब कभी उसका मुख चूमते हैं, कभी त्रिलोकी के शिरोमणि उसे सिर पर बिठा लेते हैं। इतने में माताजी से किसी प्रतिपक्षी बच्चे ने जाकर कह दिया कि विश्वंभर ने चौके में कुत्ता बिठा रखा है। तो माताजी दौड़ी आई, देखती हैं सत्य ही खिलाड़ी धूल धूसरित हो रही है। तो माता ने कहा, मुझ निर्धन के धन वत्स निमाई, तू ब्राह्मण कुमार होकर ये शूद्राचार कहाँ से सीखा? तेरे दादा भी तो ले आए थे ना, एक बिल्ला ले आए बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा लगता है। पूरी वही लीला छंद रूप में कर रहे हैं ना। बोले बेटे, तेरे दादा बाबा पिता तो ऐसे सदाचारी और तेरा ये चाल चलन, चल इसको बुद्धि को छोड़। बोले माँ, ये तो अब सब घर में राज करेगा, जो तुम कहीं जाओगी तो घर में रक्षा करेगा। माता बोली, धूर्त, तेरी भूख प्यास कहाँ चली गई? इसको आंगन में बांध दे, तू गंगा स्नान करके भोजन कर ले। तो स्नेहमयी जननी की बात समझ में आ गई। पिल्ले को आंगन में बांध कर बोले, माँ देखना कोई ढीठ मेरे लाला को ना चुरा ले जाए। तो ये कहकर दल बल सहित गौरहरि ने पतित पावनी भागीरथी में स्नान के लिए प्रस्थान किया। इधर माता ने पहले तो कुत्ते के बच्चे को निकाला, फिर सब घर को गोबर से दोबारा लीपा। इधर निमाई श्री गंगा में गुचकी लगा रहे थे। उधर किसी मित्र ने दौड़ते हुए जाकर कहा, अरे मित्र, माता ने तो कुत्ता खोल दिया। दौड़ो दौड़ो। विश्वंभर भी सुनकर भागे। जाकर देखते हैं लाला तो आंगन में नहीं है, वहां तो माता ने लीप रखा है। फिर क्या था? गौर सुंदर वहीं लौट लौट कर रुदन करने लगे। माता ने कहा, अरे पुत्र, वो कहीं चला गया है, अभी आ जाएगा, तू भोजन तो कर ले। से महाप्रभु ने कहा, अरे माँ, तू बड़ी अनसमझ है, अब वो कहाँ मिल सकता है, वो तो गया। बड़ी कठिनाई से लाला को भोजन कराकर शांत किया। महाप्रभु का कृपा पात्र वो श्वान जिस दिन से श्री हरि के अंग का स्पर्श पा गया, उसी दिन से वो परम भक्त हो गया। श्री भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण मनुष्य की भांति नवद्वीप की गलियों में पुकार पुकार कर लेने लगा। थोड़े दिनों में वो कुत्ता इस पशु देह को त्याग कर स्वर्गीय अप्सराओं द्वारा सेवित दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। श्रीमद महाप्रभु ने एक और कुत्ते को अपना कृपा पात्र बनाया है। आपने उसका नाम गंगादास रखा है। श्वान जहां श्री हरि को हरि हरि बोल कहते सुनता है, भागकर श्री चरणों में लौटने लगता है। गौर हरि अपने मित्रों से कहते हैं, भाइयों, ये पूर्व जन्म का ब्राह्मण है। इसने वैष्णवों को तिरस्कार पूर्वक उच्चिष्ट भिक्षा दी थी, इसी से ये नवद्वीप में कुत्ता हुआ है। कुछ दिन पश्चात ये श्वान भी आपके देखते देखते पतित पावनी गंगा जी में क्या बताया? कुत्ते ने क्या किया था? कुत्ते ने ब्राह्मणों को उच्छिष्ट भोजन खिलाया। उस ब्राह्मण ने वैष्णवों को तिरस्कार पूर्वक अपनी उच्चिष्ट भिक्षा दे दी थी। धन्य धन्य मेरे स्वामी, आपकी कृपा को पशुओं तक से भी आपने हरि हरि कहलवा दिया, फिर मनुष्यों की तो बात क्या। हे भगवान, आपके अन्य अवतारों में ये दया कहाँ देखने में आती है। यही कारण है, तभी तो महानुभाव आपको पतित पावन दीन बंधु अनाथों के नाथ सर्वश्रेष्ठ अवतार कहकर गा गए हैं, गा रहे हैं और गाएंगे। हे नाथ, एक मैं भी घोर पापी आपकी कृपा का अभिलाषी हूँ। हे दीन बंधु, हे पतित पावन, हे कृपा सिंधु, देखना इस दीन का आपके बिना और कोई आधार नहीं है। मेरे प्रभु, वो आपके घर के कुत्ते थे, आपने वैकुंठ भेज दिया। हम तो जब सत्य माने, जो इस कलिकाल पीड़ित कुकर को भी जो हु पुकार रहा है, अपना दास बनाकर निस्तार करो। हे नाथ, दया करो। संतों के संग में जो होता है उदंड होता है। एक और भी कहानी पढ़ी थी कहीं, वो बहुत चंचल करता था, भक्त था लेकिन बहुत चंचलता करता था। पधार गया तो बंदर बन के उसी आश्रम में आ गया। गुरुजी ने पहचान लिया, आ गया तू, अब कथा सुना कर।
तो कहते हैं कि फिर भागवत ही कथा सुनते सुनते हो गया, तो उसकी गति हो गई। ये तो हमने यहाँ शेरगढ़ में कृष्णचंद्र शास्त्री ने कथा कही थी। अब ये तो पता नहीं वो कौन सा बंदर था कौन सा, ये तो कथा है, वो प्रत्यक्ष देखा लोगों ने। वो ऊपर एक मचान के ऊपर आके बैठ जाता, पेड़ के ऊपर, पूरी कथा सुनता। जिस दिन कथा समाप्त हुई वहां से उतर के प्राण दे दिए लास्ट कथा सुन के। फिर उसका तो विमान बनाया गया उस कुत्ते का, और उसको जमुना जी में पधराया गया। शेरगढ़ की बात है। जो व्यास जी को धोती मिली थी, वो धोती ऊपर करके विमान बना के उसको छोड़ के आए। ये कोई पूर्व जन्म का भक्त है जो चंचलता से बंदर बन गया।